एंड एक्शन। हाँ जी, कैसे हो? हेलो सर, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया जी सर। सर पत्थर देखना है घर के लिए। अच्छा, फ्लोरिंग के लिए देख रहे हो? हाँ, फ्लोरिंग के लिए देख रहे हैं। आर्किटेक्ट ने जो फाइनल किया है, एक तो लाइट टोन या तो वाइट हो, अच्छा। और एक उन्होंने कोई आइसबर्ग बोला है। अच्छा, आइसबर्ग देखना है। अच्छा जी। ठीक है सर। मतलब हमें वाइट के साथ ना बुक मैच करना है आइसबर्ग को। अच्छा जी, तो आइसबर्ग आप एक बार दिखा दो हमें पहले। हाँ जी। जैसे सर ये है ना, हमने करारा व्हाइट नाम रखा हुआ है। अच्छा जी। ये व्हाइट टोन पे भी है, लाइट ग्रे भी है, और जो आप आइसबर्ग कह रहे हो, जो आर्किटेक्ट हमें बोला है, आइसबर्ग इसी टोन में आता है पत्थर। इसी को आइसबर्ग बोलते हैं, मार्केट में करारा व्हाइट बोलते हैं। हर दुकान पर अलग अलग नाम होते हैं। तो आइसबर्ग जो आप देख रहे हो, ये आइसबर्ग टोन ही है ये। नहीं, आइसबर्ग तो मार्केट में नाम है, आइसबर्ग तो अपने पास आइसबर्ग नाम नहीं है, पत्थर तो ये आइसबर्ग जो जैसा ही है तो फिर ये डुप्लीकेट नहीं लेंगे। नहीं, डुप्लीकेट नहीं, मार्केट में मैं ये कह रहा हूँ, मार्केट में इसी पत्थर का नाम आइसबर्ग रखा हुआ है। तो आइसबर्ग इनको कहा गया है, तो आइसबर्ग लेंगे। तो आइसबर्ग दिखा रहा हूँ सर, ये आइसबर्ग ही है। मार्केट को नहीं, हमने करारा व्हाइट लिखा, मार्केट में नाम तो आइसबर्ग ही। हम तो यही फेल हो गए ना हमारे कि मार्केट में जो आइसबर्ग है उसका डुप्लीकेट करारा व्हाइट हो। नहीं, डुप्लीकेट में कहीं नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मार्केट में इसी पत्थर को आइसबर्ग कहते हैं। नहीं, इस पत्थर क्यों कह रहे हैं? इस टाइप का पत्थर ये, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो खत्म हो गई ना, ये तो आइसबर्ग ही लेंगे। आइसबर्ग तो फिर अपने पास ये तो सेम मेरा ही क्वेश्चन है, मैंने फॉरवर्ड किया, मैंने ये सेम क्वेश्चन मेरा ही फॉरवर्ड किया मैंने, पूरे 45 मिनट इसमें बोला था। पिछली बार ये आइसबर्ग वाली टोन थी ना, ये तो कल परसों क्लाइंट ने पूछा है। आइसबर्ग चाहिए आपको, आइसबर्ग चाहिए? हाँ जी सर। तो आप आइसबर्ग क्यों दिखाओगे? नहीं, ये कह रहे हमारा आर्किटेक्ट ने ये बोला कि आइसबर्ग आर्किटेक्ट ने बोला है तो मैं आपको ये करारा व्हाइट लगा रहे हो तो हमारा करारा व्हाइट देखो। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि एक जो हमारा करारा व्हाइट है, वो जो ये आप आइसबर्ग आर्किटेक्ट उसी टोन क्यों है? हम वहां से रिलेशन क्यों दे? हम तो करारा व्हाइट पेश इनको प्रेजेंट करेंगे ना जी। मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, क्या नहीं आता। आप करारा व्हाइट लो ना जी, 250 साल की हिस्ट्री है, सब कुछ है। आप इस पत्थर को देखो, अगर ये आपके डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपकी बाकी सब इंटीरियर को सूट करता है तो इसको करो आप। हम आइसबर्ग की डुप्लीकेट नहीं है। हाँ जी, मैंने जो बताया था मैंने बता दिया सर। जो हमें ना थोड़ा रेशा बुक में चाहिए, इसमें रेशा कम चाहिए और थोड़ा लाइट चाहिए। इस कलर टोन ये चाहिए, कलर टोन थोड़ा इससे लाइट चाहिए, ये डार्क है ज्यादा। नहीं है सर, मतलब व्हाइट के साथ ये मैच होगा तो ब्लैकिश वाली शेड देगा। क्या कह रहे हैं? अब और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तो बिछाने करने में थोड़ा हैंडलिंग में टूट जाता है पत्थर ना। पत्थर टूटा लोड में पूरे सारे पीस फ्रेश है। तो ये पीस हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा पीस, ये हमें इसके अलावा मिलेगा? नहीं, तो पूरा लोड मिलेगा ना आपको। एक ही पीस जो हैंडलिंग में हो जाता है, मतलब पूरे लोड में करेक्शन एक ही आपको चेक करा के देंगे सर। और मैं टूटा पीस क्यों लूंगा? मैं ये कह रहा हूँ आपको एक पीस चेक करा देंगे, आपको देने से एक मैं वो बात आपकी मान गया, पर मैं ये टूटा पीस क्यों लूंगा? ये तो एक ही पीस है, तो मैं क्यों, मैं पहले टूटा पीस अपने घर के नया घर बना रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे लोड में कोई क्रैक्स नहीं है। ये तो बिछाने करने में हैंडलिंग में हो जाता है, एक पीस क्रैक है, मेजरमेंट लेस कर देंगे। वो तो ये हटा दोगे ना, ये हटा दो, ये हटाएंगे नहीं, इसकी मेजरमेंट कम हो जाएगी, हटाएंगे नहीं सर। ये लोड पूरा लोग एक पीस हम किसको देंगे? नहीं, मेजरमेंट कैसे कम करोगे? टूटा हुआ है तो वैसे तो वो कर देंगे। आप जो लोड तो ओके करो, मेजरमेंट में बता दूंगा। नहीं, जो आप ये सैंपल तैयार कराते हैं, मतलब बीच में से कोई पीस कराते कि मतलब बढ़िया पीस अपना? बढ़िया पीस नहीं, सेंटर में से हम जो निकालते हैं। अच्छा, ये बढ़िया पीस नहीं होता सबसे आपका? बीच सेंटर का निकाल देता कि आगे और पीछे का वेरिएशन आपको बदल जाए। अच्छा, बीच सेंटर का पीस पूरा बीच का ही होता है? बीच का मतलब आप समझो 80 पीस है, उसमें 50 नंबर। तो ये तो कोई बीच का पीस ही टूट गया हैंडलिंग में, तो फिर नहीं, हैंडलिंग में तो आपको बाकी पीस फ्रेश देंगे ना सर। बाकी तो दोगे तो फिर ये मैं टूटा पीस नहीं दूंगा सर। मैं कह रहा हूँ आप टेंशन के लो, हम एक पीस चेक करेंगे, स्टैंड लगाएंगे, एक पीस चेक होगा, फिर आपकी तसल्ली होगा तो फिर आप लोड करेंगे। इसमें सर आप छोड़ो, आप दूसरा दिखा दो। इसमें क्या लेस? मैं कह रहा हूँ एक पीस है ना, एक पीस में जितना ये करेक्ट आ रहा है वो मेजरमेंट लेस कर देंगे, बात खत्म होगा। एक ही पीस में ना पूरी तपी में करेक्शन वेस्ट ये सर। मैं कह रहा हूँ ये जितने भी ये स्लैब है ना, ये पूरे बड़े पीस नहीं लगते, ये कटिंग होकर लगेगा आपको, एस कटिंग वगैरह भी लगेगी, कहीं पट्टे भी लगेंगे, सारा कुछ लगेगा। नहीं तो मतलब आप ये इधर वाला छोड़ दोगे, इधर वाले की मैं ये जो क्रैक्स आ रहा है इसको मेजरमेंट लेस कर देंगे आपके ना। एक का था पीस तो आपकी यदि साइड पे भी पता लग रहा है ना, वहां पे भी हैंडलिंग में एक दो पीस क्रैक्स होते हैं। देख लो ना, अगर आपको वाकई ही ये पसंद होगा तो आगे इसको डिबेट कर लेंगे। बिल्कुल। इसके साथ के मेरे पास 16 और वही अच्छा बंदा इसमें
पैटर्न तो अच्छा, पर ये इसमें क्रैक है क्या जी? सर ये क्रैक नहीं, ये नेचुरल है, पत्थर मेरे से पत्थर ये कितने mm है सर? ये 16 mm है सर। सर पर मेरे को तो मैं वाइट जैसे 20 लगा रहा हूँ, तो उसके साथ बुक मैच करने के लिए मेरे को ये भी तो 20 mm ही लगाना पड़ेगा। सर बुक मैच का mm से कोई लेना देना नहीं। बुक मैच जो है ये लोड लगेगा ना, बुक मैच का मतलब होता है ये जो पत्थर के रेसे आ रहे हैं ये मैच करना, मतलब किताब की तरह पन्ना खुलेगा जैसे बुक मैच होगा। ये जितने में ये है वो क्वेश्चन ना तो उसने ध्यान से सुना, ना उसने लिखा, ना वो बोल रहा। उसका क्वेश्चन ये है कि सारे घर के अंदर मैं 20 mm पत्थर लगा रहा हूँ, जहाँ मैं 16 mm लगाऊंगा तो लेवल कैसे करूंगा? नहीं, लेवल तो कर दूंगा, लेवल तो मिस्त्री का काम है, लेवल करने में कोई दिक्कत होगी। लेवल थोड़ा ज्यादा जो आपका 16 mm लगा उसमें ज्यादा हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर लगाने में 16 mm में 20 mm में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हमने 2 कमरों में 20 mm लगा दिया, बाकी हम 16 लगाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, एक होता है आपका पीसीसी करना। आपकी कंक्रीट की स्लैब है, उसके ऊपर पीसीसी किया जाता है, वो लाइट वेट कंक्रीट होता है और उससे लेवल लिया जाता है। अगर आप एडहेसिव से लगा रहे हैं तो 6 mm का गैप छोड़ा जाएगा, अगर आप सीमेंट से लगा रहे हैं तो 1.25 से 1.25 इंच का गैप छोड़ा जाएगा। उसी हिसाब से सारी थिकनेस जो है एडजस्ट हो जाती है। जहाँ पे 16 mm लगेगा वहाँ पे 2 mm फालतू आ जाएगा माल, जहाँ पे 20 mm लगेगा वहाँ पे उस हिसाब से 1.25 इंच 1 इंच माल छोड़ा जाएगा, गैप छोड़ा जाएगा। आप एडहेसिव से लगा रहे हैं तो स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी पीसीसी के ऊपर। स्क्रीनिंग करने के बाद 5 mm 6 mm जो भी आपकी एडहेसिव की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, चाहे वो 16 हो चाहे वो 20 हो। लेकिन उस लेवल को कवर करने के लिए पीसीसी से पहले एक फ्लोर एक बेस बनाया जाता है। और बताएं। तो सर अगर मैं 20 लगा रहा हूँ वाइट, तो मैं फिर करा रहा हूँ ये जो अपना उसके साथ लगाऊंगा तो ये भी 20 लगाऊंगा। ये जो 16 mm है इस देश के अंदर, अगर आप वर्ल्ड में इस टाइम कह लीजिए, चाइना की कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, हमारे पास ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि हम 16 mm को प्रोसेस कर पा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 16 mm को लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे। इटालियन मार्बल फ्रेजाइल होता है, इटालियन मार्बल क्रम्बल हो जाता है कटने के बाद। तो लोग के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है। लोगों के जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, जो फैक्ट्री मास्टर्स हैं, वो इस मटेरियल, इस थिकनेस को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो 18, 19, 20 काटते हैं। हम 16 mm काट के आपको कॉस्ट बेनिफिट आपको ट्रांसफर करते हैं। आप इसी पत्थर को मेरे से 20 mm ले लीजिए, आपको 200 से 250 रुपये का फर्क आएगा। मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं इसमें भी खुश हूँ। ये हमने एक एक्सरसाइज ऐसे शुरू करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बजट के अंदर हम उनको डिलीवरीज कर सकें। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है। हम इसे स्लिम लाइन स्लैब्स कहते हैं। ऐसा क्या है कि सर आप ही इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं 16 को? ऐसा हमारी बाइंग प्रोसेस है, हमारी मशीन की जो मेंटेनेंस है और मशीन की क्वालिटी है। मशीन के साथ आप खड़े हो जाएं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे ही आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। बाकी मशीनों में तो आप बात भी नहीं कर सकते, रेलवे इंजन की तरह मशीन चलती है। फैक्ट्री मास्टर्स उनके जो होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं और कोई इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे लोगों के पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आप अगर 16 काट रहे हैं तो फिर इसमें 18 या 20 काटने में वैसे काम क्या है? हम 20 काटते हैं जी। आप जब दिल से कोई चीज़ लेना चाहते हैं खुश होकर, तो हम 20 mm दे देंगे। आप देव से खुश होकर लेना चाहते हैं तो हम 16 mm दे देंगे। हमारी ताकत की गारंटी, मेंटेनेंस की गारंटी, वेयर एंड टियर की गारंटी सेम है। 16 ले लें, 18 ले लें, 20 ले लें। 20 वैसे अगर टेक्निकली देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें और डेटा अगर कलेक्ट करके देखें, बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, वहाँ पे 20 mm लगता है। आप मान लीजिए 5 स्टार होटल है या आपके पास शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे 50,000 आदमी रोज अंदर आ जाता है, 25,000 आदमी रोज अंदर आता है। एक 5 स्टार होटल के अंदर 5,000, 6,000 बंदा रोज अंदर आता है, रोज बाहर जाता है। मेंटेनेंस इशू है, स्टाफ है, सब कुछ है। वहाँ पर भी जो है मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ, गिनती करा सकता हूँ जहाँ पे मैंने 16 mm दिया और वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 16 mm को प्रोसेस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप 16 में प्रोसेस नहीं कर सकते तो आप इसकी सपना भी नहीं ले सकते। हम तो कॉस्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं अपना स्केल बढ़ाने के लिए। तो वाइट भी है सर आपके पास? 16 वाइट भी है? 16 आने वाले टाइम में वाइट आपको दे देंगे, फिलहाल नहीं है। फिलहाल वाइट हम 20 काट रहे हैं। 20 हम इसलिए काट रहे हैं, उसका जो बायर है वो हाई एंड यूजर है, वो एक लग्जरी सेगमेंट से आता है। वो कई बार अपने मन में ही सोच लेता है कि नथिंग बिलो 20 मैं कुछ नहीं लूंगा। ओके। तो इसलिए हम वाइट नहीं काट रहे, बट हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। दिसंबर के आसपास हम आपको वाइट भी जो है 16 mm देंगे।
जैसे व्हाइट स्टेन पकड़ लेता है, ये भी आपका व्हाइट है तो क्या ये भी स्टेन पकड़ेगा सर? हर एक पत्थर की पोरोसिटी पोरस पत्थर सारे होते हैं, स्टेन रेपेलेंट और स्टेन टेकिंग कैपेबिलिटी ये हर स्टोन की अलग होती है। व्हाइट के अंदर कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जो कि स्टेन को नीचे से भी ले लेते हैं, ऊपर से भी ले लेते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई पोर नहीं है जिसकी वजह से स्टेन आ सके। तो ये पोरस नहीं है मतलब? पोरस है, हर नेचुरल सरफेस ब्रीथ करता है। तो जो हम व्हाइट लगा रहे हैं उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे कि वो हमारा मतलब कोई स्टेन ना ले? हर एक स्टोन जो है उसकी एक एसओपी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ ये आप देख लीजिए कि आपकी जो लेइंग एजेंसी उसके साथ हमारी एसओपी क्लैश ना कर दे। कल को वो ब्लेम आपको ना करे कि आपने जो कहा मैंने वो कर दिया, अब इसमें ये दाग धब्बे आ गए। बेटर ये है कि आप अपनी लेइंग एजेंसी के साथ ही रहें और उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करें। तो इस पे अगर मेरा कुछ गिर जाता है तो ये स्टेन नहीं लेगा? क्या गिरना चाहिए इस पे? मतलब नॉर्मली कोई आप ही ना गिर गए, बाकी सब ठीक है। क्या गिराना चाहते हैं इस पे? नॉर्मली सर घर का कुछ भी गिर सकता है। कुछ नहीं होगा जी, अगले 25 साल कुछ नहीं होगा। अचार का तेल गिर गया तो सर? अचार तेल ना खाएं जी, सेहत के लिए भी खराब है, सब कुछ। नहीं, उस दिन मैंने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई निशान रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी मेरे लड़के के पास परमानेंट मार्कर कहीं पे भी लगा दिया जाएगा। डाई जितनी स्ट्रांग हो जाएगी वो कहीं ना कहीं अपना इंप्रेशन छोड़ जाएगी। तो जो अचार वाला तेल कह रहे हैं, सरसों के अचार वाला तेल कह रहे हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं, उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपका गिरा हुआ साफ कर दिया। आप अगर मुझे रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं तो 24 घंटे के बाद साफ करके मेरे को बता सकते हैं कि देखो दाग आ गया। लेकिन गिरा और साफ किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। किचन काउंटर्स भी मार्बल के हैं, डाइनिंग टेबल भी मार्बल के हैं, सेंटर टेबल भी मार्बल के हैं, किचन के फर्श भी मार्बल के हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, बट आप कोई केस बनाना चाहते हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं कि मैं गलत। लाओ पैसे निकालो। नहीं सर, ये बड़ी निकल है एरिया कितना है? सर। ये अपॉक्सी कौन सी यूज करते हैं इस पे? मतलब कैसे यूज करते हैं अपॉक्सी, कैसे होती है इसकी? आप किस अपॉक्सी की बात करना चाहते हैं? जो सर इस पे आप अपॉक्सी यूज करते हैं ना, आप टेक्निकली किस चीज की बात करना चाहते हैं? मैं उस पर टेक्निकली उसी हिसाब से जवाब दे सकता हूँ। जैसे सर किसी ने बताया था हमको कि पत्थर को ट्रीट किया जाता है, वो इसका जैसे स्टोन एक्स SRS करके देता है, ऐसे ही व्हाइट के लिए भी किसी ने बताया कि सिलिकेट करके कोई कंपाउंड होता है, वो उसमें डिप किया जाता है, फिर पोरोसिटी खत्म हो जाती है। तो क्या मतलब जीरो पोरस हो जाता है? ये सिलिकेट का जो प्रोसेस है इसको ज्यादा मशहूरी करी है मार्मो ने, रेक्टर ने, एक्ट ने। सिलिकेट के प्रोसेस से लोगों की तकलीफ है कमी। मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। पटियाला में साइट है, बियांको लासा दिया था, प्योर व्हाइट दिया था, लगने के बाद हर जोड़ के अंदर से जो अपॉक्सी है, कंपाउंड है, उसका इंप्रेशन बाहर आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लेइंग एजेंसी को ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी पास परफॉर्मेंस होनी चाहिए। पत्थर तो यही लगते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा नाजुक पत्थर है ग्रीस वाइट, फॉस्फोरस कहते हैं, फॉस्फोरस वाइट कहते हैं, ग्रीस वाइट कहते हैं, ग्रीक फॉस्फोरस कहते हैं। ग्रीस से आता है। इससे ज़्यादा स्टोन कैचिंग कैपेबिलिटी किसी और स्टोन की नहीं है, दूर से भी स्टेन ले लेगा। आपकी सारी बिल्डिंग के अंदर ये स्टोन डस्ट यूज हो रखी है, इसमें आयरन पाइराइट्स, और आपके सारी बिल्डिंग के अंदर सरिया यूज हो रखा है, सारी छतों के अंदर, सारी बीम के अंदर, सारे पिलर्स के अंदर। अगर स्टोन डस्ट के अंदर अगर अपने लोहा ढूंढना है तो एक बोरी स्टोन डस्ट गिरा दीजिए और उसमें 2 चिंबक छोड़ दीजिए और घुमा दीजिए। एक बोरी में 30 किलो के अंदर आप कम से कम आधा किलो, पौना किलो लोहा निकाल लें। तो इतना लोहा होता है। और मॉइस्चर के साथ हमारी सारी बिल्डिंग होती हैं, वो रस्ट प्रोड्यूस करती हैं, इन पत्थरों में आते हैं। उसके लिए रिपेलेंट करने के लिए इस पर सीलर लगाए जाते हैं, इसको सिलिकेट प्रोसेस किया जाता है, इसको डिपिंग की जाती है, लेकिन वो हल नहीं निकले थे। तो कारीगरी बहुत बड़ी चीज़ है। आपका पत्थर खरीदना, पत्थर नहीं खरीदना। और इसका लाइव एग्जाम्पल है बहुत अच्छे काम का। आप मथुरा रोड के ऊपर ओबराय होटल्स है, उसकी अभी रेनोवेशन हुई है 4 साल पहले, वहाँ पे फॉसस लगा हुआ। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो आपके फर्श पे भी कुछ नहीं। मेरे साथ चलिए, लेट्स हैव ड्रिंक टुगेदर देयर। मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइट का बिहेवियर क्या होता है।
ठीक है सर, तो आपके बहुत अच्छे पैसे खर्चने से ये कोई गारंटी नहीं हो रही कि आपका फर्श अच्छा बन जाएगा। आपका लगाने वाला बहुत अच्छा होगा तो आपका फ्लोर बहुत अच्छा निकल जाएगा। और लेइंग एजेंसी में अगर हमको आपसे सपोर्ट चाहिए तो क्या आप वो भी प्रोवाइड कराते हैं? अभी तो आप मेरे से पत्थर ही नहीं लेते थे, तो अभी ट्रस्ट ही नहीं बना। ट्रस्ट बन जाएगा तो हम कर देंगे। हमने मनजिंदर सिंह सिरसा उनका पूरा घर किया है, वहाँ पे ट्रस्ट था, उन्होंने हमारे पे विश्वास किया, हमने डिलीवर किया 40,000 फुट का घर, कोई शिकायत नहीं। उनको तो हमने 2 साल की वारंटी भी दे रखी कि 2 साल तक कोई शिकायत होगी हम उसको देखेंगे। तो वारंटी आप देते हैं वैसे रेगुलरली? सर उन्होंने विश्वास किया था। बट ये 16 mm की जो कटिंग टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमारे पास है। मैं बड़ी प्राइड के साथ कह रहा हूँ, एक हम हैं जो 16 mm का पत्थर डिलीवर कर रहे हैं, एक हम हैं जिन्होंने 2.5 करोड़ स्क्वायर फुट 16 mm के पत्थर लगा दिए और कोई शिकायत नहीं है। बाकी लोग 18 mm का पत्थर ला रहे हैं क्योंकि पहले तो वो काट नहीं पाते, वो क्रम्बल हो जाता है, इस डर से वो 18-19 mm काटते हैं। और फिर पीछे भी हमने भी पीछे फाइबर लगा रखी है, वो भी पीछे फाइबर लगाते हैं, फिर वो आगे से भी फाइबर की ग्रिड बना के देते हैं। उनका पत्थर, उनकी कटिंग, पत्थर की बाइंग जो है इतनी हल्की है, उनकी कटिंग का सिस्टम जो है वो इतना अनमॉनिटर्ड है, उनकी मशीन की क्वालिटी और मशीन का फंक्शन सब अलग अलग। मशीन जैसे आपके पास कार है, कोई बहुत अच्छी मेंटेन करता है, उसकी सुबह आधी चाबी के ऊपर बटन दबाते ही उसकी कार स्टार्ट होती है, उसकी कार यहाँ से 1000 किलोमीटर चले जाए, 2000 किलोमीटर चले जाए, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। दूसरे आदमी की दूसरी मेंटेनेंस होती है जो कभी सर्विस करता है, कभी कराता है, कभी नहीं करता, कभी मशीन को, कार को मिस यूज करता है, उसकी कार वैसे बिहेव नहीं करती। सेम इज विद एवरी मशीन। ह्यूमन बॉडी भी ऐसी है, अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर आपका ध्यान रखते हैं। हम अपनी मशीन का बहुत ध्यान रखते हैं, हम अपने फैक्ट्री मास्टर का बहुत ध्यान रखते हैं, और जो नए इनपुट होते हैं, जो अपडेट करते रहते हैं, आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, हर टेक्नोलॉजी का आगे जाते हैं। अगर आपने हमारे पत्थर की स्ट्रेंथ देखनी है 16 mm, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। वो पत्थर विश्वास आदमी है, अपॉक्सी से ही सारी चीजें बन गई हैं, अपॉक्सी से ही सारे। आप मेट्रो के, अगर आप ये गर्डर्स भी देखेंगे, मेट्रो लाइन भी देखेंगे, ये भी आपस में बाइंडिंग जो है अपॉक्सी है। अगर आपको नहीं पता तो इसके गर्डर है, 7 से लेकर 13 गर्डर इकट्ठे किए जाते हैं, इसके बीच में रोप निकाली जाती है, रोप जब कसते हैं तो ये सीधे हो जाते हैं, और रोप को जो है वहीं पे रखने के लिए उस सारी टनल के अंदर, दोनों टनल्स के अंदर अपॉक्सी फिल की जाती है। तो अपॉक्सी की तो ये ताकत है, मेट्रो सेल आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो हम लोग सर कौन सी यूज करते हैं? ये हमारे अपने ट्रेड सीक्रेट हैं। कोई भी पिछा दे, ये पिछा दे, ये पिछा दे, जाइए यहाँ बसड़ मार वाला, उससे और पीछे चलिए राधा मार, पीछे भी फाइबर है, आगे भी फाइबर है, 18 mm है, और शायद मेरे बराबर रेट है जी। देखा था सामने भी उसमें पट्टे लगे हुए। तो वो क्यों लगाए? सामने जो पट्टे लगते हैं उसकी 7 रुपए कॉस्ट आती है, पीछे जो पट्टे लगते हैं उसकी 15 रुपए कॉस्ट आती है। हमने तो सिर्फ 15 ही लोड किए हैं आपकी बाइक के अंदर, उसने तो 7 और लोड कर दिए और पत्थर कच्चा दे दिया। हम अभी अपने पत्थर की ताकत आपको दिखाएंगे। आप सर वीडियो उधर घुमा दो भाई से, बाद में कर लेना ही हो। किनारे टू किनारा लेना जी, लक्कड़ किनारा पूरा लो। सेंटर पैक कर दो, समझी लगा दो। चलो भाई, पारस तू भी आ जा।
पत्थर भी देगा, बंदा भी देगा यार। चढ़ूं सर? आ जाओ, चलो। वजन बताओ। 75 जी। आ जाओ। 100 kg 175 आओ। 115 किलो। 290 आ जाओ। 83। 373 आओ जाओ हनुमान। आगे आ जा थोड़ा, वो खड़े रहना, हिलना मत ज्यादा। 78 373 375 450 450 हो गया सर, 450 हो गया सर, 450 60 किलो। अब रहने दो। चलो उधर से ये उतरो। हमारी स्ट्रेंथ है जी पत्थर की। 400 चलो। आप 450 किलो कहीं भी चढ़ सकते हो। कोई आदमी एक आदमी का डर नहीं जाएगा, दूसरे आदमी का स्ट्रेंथ देखिए, गैप बहुत।